हेलो एवरीवन, दिस इज साइली फ्रॉम परिवर्तन द लर्निंग सेंटर और हम पढ़ रहे थे क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ द सॉलिड स्टेट। और सॉलिड स्टेट में हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था? बैंड थ्योरी। इस लेक्चर में हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड डोपिंग पढ़ेंगे। सेमीकंडक्टर जो है वो दो टाइप के होते हैं। कौन से? पहला इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसका ये जो क्लासिफिकेशन हुआ है, ये क्लासिफिकेशन दो फैक्टर्स पे होता है। पहला उसका प्योरिटी और उसका कंडक्टिविटी। ओके, नाउ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ये प्योर होते हैं और इनकी कंडक्टिविटी कैसे होती है? लो होती है। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ये इम्प्योर होते हैं और इनकी कंडक्टिविटी हाई होती है। तो सबसे पहले इनमें से हम देखेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ओके, एंड इसके पहले हमने अभी क्या बोला कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ये क्या होते हैं? प्योर होते हैं। प्योर मतलब सोचो क्या बोला गया होगा? प्योर मतलब यहाँ पर एक ही टाइप के एटम रहेंगे, मतलब कोई दूसरा एटम नहीं रहेगा। मतलब कि फॉर एग्जांपल SI को देखो, SI में क्या आपको दो ही दूसरा एटम दिख रहा है? नहीं, मतलब ये क्या है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है ना। ना ये जो सेमीकंडक्टर जो होते हैं ये टेट्रावैलेंट एटम ही रहेंगे, मतलब यहाँ पे टेट्रावैलेंट ही एटम्स इन्वॉल्व होंगे। अभी टेट्रावैलेंट एटम मतलब जिसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये कोई टेट्रावैलेंट एटम है, इसमें ये वाले जो सर्कल किए हैं ये खुद के उसके एटम्स है ना। और उसने दूसरे कोई एटम वही उसके एटम के साथ वो 4 इलेक्ट्रॉन्स उसने शेयर किए हैं और क्या किया है? कोवैलेंट बॉन्ड बना दिया है और क्या बन गया है? स्टेबल बन गया है ना। फॉर एग्जाम्पल SI को भी देखिए, सिलिकॉन को देखिए, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 284, है ना। सो वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो वो क्या करता है? एक सिलिकॉन एटम दूसरे सिलिकॉन एटम के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना देता है और स्टेबल हो जाता है ना। हो रहा है ना ऐसा? मतलब यहाँ पे कोई दूसरा एटम आ नहीं रहा है, बस अपनी वैलेंसी कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करके वैलेंसी सेटिस्फाई कर ले रहे और स्टेबल हो जा रहे हैं, है ना। नाउ देखिए ये अभी स्टेबल है कि नहीं? ओके, नाउ अभी हम इसको हीट करेंगे। ओके, हीट करने से क्या होगा? सोचो, जब हम इसको हीट करते हैं मीन्स इसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? इसके सफिशिएंट एनर्जी गेन कर लेंगे। हमने बैंड थ्योरी में पढ़ा है। और सफिशिएंट एनर्जी गेन करने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करेंगे, है कि नहीं। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर रहे हैं दैट मीन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन गए, है ना। और नाउ अगर हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करेंगे, है कि नहीं। सो ये हो गया हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ओके, समझा इतना? ये नहीं है बट आपको पता होना चाहिए इसलिए मैंने बताया। ओके, ना और एक बात रह गई इसमें। ओके, ना इसके स्ट्रक्चर में देखिए, यहाँ पे तो एक टेम्परेचर राइज होने की वजह से क्या हुआ कि कोवैलेंट बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो चला गया। मतलब कि क्या समझो, ये वाला इलेक्ट्रॉन चला गया और इसने अपनी ओरिजिनल जगह छोड़ दी, इसने अपनी ओरिजिनल पोजीशन छोड़ दी और यहाँ पे क्या क्रिएट कर दिया? एक होल क्रिएट कर दिया, है कि नहीं। नाउ अभी आपके मन में आ जाएगा क्वेश्चन कि इसने अपनी पोजीशन तो छोड़ दी और गया और इसने यहाँ पे होल क्रिएट कर दिया। नाउ ये होल क्या है? ऐसा क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा, है ना। सो ये होल एक खाली स्पेस है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ सकता है। व्हाट आई सेड? खाली जगह जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ सकता है। नाउ आपके मन में आएगा कि नाउ यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा? फ्री इलेक्ट्रॉन आ सकता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा?
ये फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा, जहाँ से मीन्स यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं वो यहाँ पे आ जाएगा ना। आपके दिमाग में फिर से कन्फ्यूजन बढ़ रहा होगा कि यहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन तो कोई जा नहीं रहा है, फिर यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे क्या आ जाएगा, है ना। क्वेश्चन आ रहे होंगे। वेट, इसका आंसर मैं बताती हूँ आपको। ओके, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखिए, नाउ यहाँ पे जो चार्ज कैरी हो रहा है वो दो चीज़ों के वजह से हो रहा है। पहले इस बात को समझ लीजिए, यहाँ पे जो चार्ज कैरी हो रहा है दो चीज़ों से हो रहा है। ओके, पहला तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन जो आपको अभी तक पता नहीं चला, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों बोला, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, है ना, हमने अभी बैंड थ्योरी में देखा था। ओके, और दूसरा होगा ये होल। अभी हमने बताया कि ये एक होल जो है ये एक होगा हमारा चार्ज कैरी होने के लिए, और दूसरा फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ना ये होल क्या करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन तो ट्रैप करेगा, बट एट द सेम टाइम वो आजू बाजू के इलेक्ट्रॉन्स को फ्री कर देगा। मतलब ये खुद खाली जगह है, मतलब ये यहाँ के इलेक्ट्रॉन गया तो ये क्या करेगा, किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ले लेगा, बट इस वाले इलेक्ट्रॉन को या फिर इस वाले इलेक्ट्रॉन को फ्री कर देगा, है ना। वही फिर से घूम फिर के आके यहाँ से फ्लो हो जाएगा और यहाँ पे हमें एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, है ना। समझा ना आपको। सो यही साइकिल जो है रिपीट हो जाएगी। यहाँ पे होल क्या है, होल बनता जाएगा और इस होल में फ्री इलेक्ट्रॉन आते जाएगा। फ्री इलेक्ट्रॉन आने की वजह से बाजू बाजू का इलेक्ट्रॉन फिर से फ्री होते जाएगा, है ना। सो ये हो गया हमारा इसके बारे में, ठीक है। नाउ समझा आपको। इस वाले इसमें भी एक बार बता दूंगी, ठीक है। नाउ अभी हम चलते हैं हमारे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के ओर। ओके, नाउ ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होते हैं ये इम्प्योर होते हैं, मतलब इसमें इम्प्योरिटी होती है ना। इम्प्योर मतलब इसमें इम्प्योरिटी रहेगी, कौन सी ना कौन सी इम्प्योरिटी रहेगी, इसलिए इम्प्योर बोला जाता है ना। नाउ यहाँ पे जो इम्प्योरिटी हो रही है, मतलब इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डोपिंग। समझा। तो डोपिंग क्या है, डोपिंग, कि डोपिंग इज द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ इम्प्योरिटीज इन अ सेमीकंडक्टर इन ऑर्डर टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी। मतलब कि हमें समझा कि हमें कंडक्टिविटी बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, इसमें इम्प्योरिटी डाल देंगे, है ना। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि इसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, हाई होती है। क्यों हाई होती है, तो अभी समझाना। हम क्या करते हैं, यहाँ पे इम्प्योरिटी एडिशन कर देते हैं, जिसके वजह से इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। ओके, मतलब कि एक वर्ड में हम ऐसे बोल सकते हैं कि जिस सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी इन्वॉल्व होती है उसको हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। समझा। यहाँ पे हम थोड़ी ना कोई इम्प्योरिटी एडिशन कर रहे हैं, ये तो प्योर है ना। तो इम्प्योरिटी ऐड ही नहीं कर रहे, इसीलिए इसकी कंडक्टिविटी लो है। यहाँ पे इम्प्योरिटी ऐड कर रहे थे, क्यों, क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी हम बढ़ा सके। ओके, नाउ ये जो इम्प्योरिटी आ रही है उसको हम बोलेंगे डोपेंट। समझा। द प्रोसेस, क्या बोला मैंने, द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ इम्प्योरिटी इन ऑर्डर टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी चाहिए। ओके, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी, हमें कंडक्टिविटी बढ़ाना है। सो हम क्या करेंगे, उसमें इम्प्योरिटी डाल देंगे और इसी प्रोसेस को हम कहेंगे डोपिंग। समझा। और जो इम्प्योरिटी हम ऐड करेंगे उसको हम बोलेंगे डोपेंट। ओके, डोपिंग और डोपेंट समझा ना। अभी आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हाँ ठीक है मैम, इम्प्योरिटी तो ऐड करेंगे हम लोग, बट वो कितने क्वांटिटी में ऐड करेंगे कि हमारी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, है ना। ऐसा क्वेश्चन आ रहा है ना आपके मन में। तो इसका आंसर है कि हमें इम्प्योरिटी इतनी उसमें ऐड करनी है कि मतलब जो उन दोनों का रेशियो रहेगा,
एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और इम्प्योरिटी का जो रेशियो रहेगा वो बहुत ही मतलब जो इम्प्योरिटी रहेगी वो हमारी बहुत ही, मैंने क्या बोला था यहाँ पे, माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ इम्प्योरिटी, मतलब इतना सेमीकंडक्टर रहेगा तो इतनी सी हम इम्प्योरिटी ऐड करेंगे। तो कितनी सी मतलब कितना, कोई क्वांटिटी होनी चाहिए कि नहीं, तो वो क्वांटिटी होती है 1:10⁻⁶। मतलब अगर हम 10⁻�6 अगर हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ले रहे हैं तो इम्प्योरिटी कितनी रहेगी, उसका रेशियो 1। 10⁻⁶ के लिए उसका रेशियो कितना रहेगा, 1। तो समझा आपको इतना कि हमने क्या बोला कि ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं उसको हम डोपेंट कहते, जो इम्प्योरिटी ऐड करते हैं उसको हम डोपेंट कहते हैं। ओके, नाउ ये जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं ये फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड होते हैं। ओके, नाउ कौन से 2 टाइप उसको हम समझते हैं, ठीक है। नाउ सबसे पहले हम उसको पहले एग्जांपल से समझते हैं। पहला एग्जांपल हम लेते हैं कि मान लो ये कोई सिलिकॉन है, ठीक है ना, सिलिकॉन जिसमें कौन सी इम्प्योरिटी ऐड होगी, सिलिकॉन जिसमें बोरॉन एज अ इम्प्योरिटी ऐड होगी, ठीक है, उसमें हम बोरॉन एज अ इम्प्योरिटी ऐड करेंगे। नाउ समझते हैं इस बात को। हमारा सिलिकॉन है, उस सिलिकॉन, ये हमारा टेट्रावैलेंट है। टेट्रावैलेंट मतलब जिसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, है ना। तो चलो ये हमारा सिलिकॉन है, दिख रहा है आपको सिलिकॉन। ओके, नाउ देखो 1 2, ये इसकी बात करते हैं, ये वाले आइटम की बात करी, ठीक है, सिलिकॉन के ये वाले। तो मान लो यहाँ पे बोरॉन नहीं है, मैंने बी लिखा है बट नहीं है, तो पहले इसकी बात कर लेते हैं उसके बाजू की। तो ठीक है, ये टेट्रावैलेंट है ना, 1 2 3 4 ये खुद के उसके एटम्स है। उसने दूसरे सिलिकॉन के साथ मिलके अपनी वैलेंसी, अपना जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के क्या बोलते हैं उसको हम, उसने अपनी क्या बोलते हैं हम उसको, एनर्जी जो है उसकी मैक्सिमम एनर्जी है उसको कंप्लीट कर लिया है और स्टेबल हो गया है ना। बट ऐसे में सिलिकॉन में अगर बोरॉन ऐड कर लिया जाए एज अ इम्प्योरिटी, है ना, सो हम देखते हैं क्या हो जाएगा। सो सबसे पहले हम इसके देखेंगे, इसका 2 क्या हो जाएगा, 2 8 4, है ना। ओके, बोरॉन 5 है एटॉमिक नंबर, मतलब 2 3 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। मतलब अगर मैं बोरान यहाँ पे ऐड कर देती हूँ सिलिकॉन की इम्प्योरिटी में, चलो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे मेरा सिलिकॉन था, बट यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक बोरॉन को एडिशन कर दिया, है ना, दिख रहा है ना आपको बोरॉन। ओके, सो ये बोरॉन आपको दिख रहा है। तो पहले तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स, सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन्स, बोरॉन के 3 इलेक्ट्रॉन्स, कितने हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या आपको यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। बट मुझे तो पता है कि स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की फिर से ज़रूरत है, टोटल तो 7 ही हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना। बट यहाँ पे हमने क्या देखा था, याद करिए, ये पहले स्टेबल था, है ना, बट क्या हुआ कि उसने 1 इलेक्ट्रॉन ने अपनी खुद की जगह छोड़ दी और वहाँ पे क्या कर दिया, होल क्रिएट कर दिया, है ना। सो कुछ ऐसी ही बात यहाँ पे होने वाली है। ये क्या करेगा, इसके पास, सॉरी, ये क्या करेगा, ये 7 है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है स्टेबल होने के लिए, तो ये क्या कर देगा, यहाँ पे होल क्रिएट कर देगा। होल क्रिएट करना मतलब ये बोलेगा कि मुझे
किसी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, मतलब होल क्रिएट कर देगा, मतलब वहाँ पे एक वैकेंट जगह रख देगा कि वहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन आ सकता है। दैट मीन्स वो वहाँ पे होल क्रिएट करेगा जहाँ पे अभी के लिए तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो इलेक्ट्रॉन आर देयर, ओके, बट वहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ सकता है। तो इसको हम कहेंगे अभी जो कौन सा टाइप कहेंगे, इस वाले टाइप को हम कहेंगे कौन सा टाइप, देखो यहाँ पे लिखती हूँ मैं, यहाँ पे होल चाहिए, होल में इसको बोलेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। ना आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम आपने ऐसे पी कैसे क्या बोल दिया, हम कैसे क्या समझे इसको पी बोलना है करके। देखो स्टूडेंट, होल क्रिएट हो जाना मतलब एक बात ध्यान में रखिए, हमेशा ध्यान में रखिए, होल क्रिएट हो गया मतलब ये बोलेगा कि मुझे, ये क्या बोलेगा कि मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से, अभी हमने यहाँ पे क्या बोला था कि यहाँ से कोई अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है होगा तो ये यहाँ की जगह, जो होल की जगह है वो ऑक्यूपाई कर लेगा। मतलब कौन जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। कौन है वहाँ पे, पहले पॉजिटिव वाला क्या बोलेगा, अगर मान लो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज क्या बोलेगा, निगेटिव को आने दो, है ना, ऐसे बोलेगा ना, निगेटिव को आने दो, तभी वो जाके यहाँ पे बैठ जाएगा। इसीलिए P हम इसीलिए बोलते हैं कि यहाँ पे हम ऐसे कंसीडर करते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और वो बोल रहा है कि निगेटिव को आने दो, ओके। सो इसीलिए हम उसको P टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। P का मतलब पॉजिटिव, ओके, P का मतलब पॉजिटिव, ओके। ना अभी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और भी आना चाहिए, कौन सा, सोचो ज़रा, कि मैम यहाँ पे बोरॉन ही क्यों इम्प्योरिटी डाल दी, यहाँ पे बोरॉन इम्प्योरिटी डालने से इसका कुछ फ़र्क पड़ा क्या हुआ ऐसा। देखो स्टूडेंट्स, जो P टाइप के सेमीकंडक्टर्स होते हैं, P टाइप की बात कर रहे हैं हम लोग, वहाँ पे जो इम्प्योरिटी जाएगी वो इम्प्योरिटी कैसे रहेगी, ट्राइवैलेंट, ओके। सो ये जो यहाँ पे इम्प्योरिटी रहेगी वो ट्राइवैलेंट रहेगी। ट्राइवैलेंट मतलब उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 3। देखो यहाँ पे 3 है और यही इम्प्योरिटी एज अ यहाँ पे P टाइप में आ रही है ना। मतलब आप ध्यान में रखिए कि यहाँ पे कौन से एटम्स एज ए इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, जो ट्राइवैलेंट रहेंगे। इसको हाईलाइट करके रख दीजिए कि ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी एक्ट इन P टाइप। कौन सी इम्प्योरिटी रहेगी, पॉजिटिव, और वो कौन सी इम्प्योरिटी रहेगी, हम क्या बोलेंगे, ट्राइवैलेंट, ओके। जब ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड होगी तब हम उसको P टाइप सेमीकंडक्टर बोलेंगे, समझा ना, ओके। नाउ इसको और फिर से समझते हैं तो आपको और अच्छे से ध्यान में आ जाएगा। नाउ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का दूसरा टाइप होता है ये वाला। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे फिर से सिलिकॉन है ना। सिलिकॉन में हम कौन सी इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं अभी, फॉस्फोरस, ठीक है। वी आर एडिंग फॉस्फोरस एज अ इम्प्योरिटी। नाउ आप बोलेंगे मैम फॉस्फोरस ही क्यों, तो इसका आंसर भी मैं आपको दूंगी, ओके। तो ये जो सिलिकॉन है, पहले इसको समझ लेते हैं। ये जो सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन हमारा फिर से 284 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ओके। फॉस्फोरस जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है, बोलो स्टूडेंट, कितना होता है,
15 है ना। सो इट इज एक्ट एज अ इम्प्यूरिटी, सो इसका कितना रहेगा 15। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा 2 8 5। ओके ना, अभी जब ये वाले 4 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल के सिलिकॉन के ये वाले 5 इलेक्ट्रॉन के साथ आ जाएंगे, है ना। कितना हो गया 4 + 2 4 + 5 9 हो गया 9। अभी आपको क्या दिख रहा है 9 होने की वजह से क्या फ़र्क पड़ रहा है, कुछ फ़र्क पड़ रहा है। हाँ देखो, ये है पहले सिलिकॉन का एटम था, अच्छे से मस्त स्टेबल था, जब यहाँ पे पूरे सिलिकॉन के ही एटम थे। ओके, तो इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई थी, ये मतलब अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके मस्त स्टेबल बैठा था। 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। जब हमने इस सिलिकॉन में फॉस्फोरस एज ए इम्प्यूरिटी ऐड कर दी तो क्या हुआ, ये हमारा फॉस्फोरस यहाँ पे आ गया, दिख रहा है ना आपको। ओके, सो फॉस्फोरस आ गया। सो फॉस्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में कितने 5 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। सो ये यहाँ पे क्या करेगा, इसके साथ शेयर कर देगा, मतलब ये 4 इसके सिलिकॉन के और ये 5, 4 और 5 हो गए 9, मतलब 8 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, बट एक तो ज़्यादा रहेगा, दिख रहा है ना आपको, एक एक्स्ट्रा है ना, 8 कंप्लीट होके एक एक्स्ट्रा आ रहा है ना। सो ये एक इलेक्ट्रॉन एज मोबाइल इलेक्ट्रॉन एक्ट करेगा, समझा। एज मोबाइल इलेक्ट्रॉन एक्ट करेगा, जो फ्रीली अवेलेबल रहेगा, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में हमें हेल्प करेगा, है कि नहीं। सो यहाँ पे तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा का है, ये इलेक्ट्रॉन है निगेटिव, ये बोलेगा पॉजिटिव को आने दो, है ना। तो ये इनिशियली क्या है निगेटिव, मतलब कि इसको हम कहेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन का मतलब निगेटिव है ना। ओके, नाउ इतना समझा ना। यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, एक इम्प्यूरिटी फॉस्फोरस यहाँ पे ऐड होगी। मैं ऐसा नहीं कर सकती थी क्या कि ये फॉस्फोरस जो है यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया होता तो क्या होता, सोचो बरा ज़रा, पी टाइप के इसमें ऐड कर देती तो क्या हो जाता। तो स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको क्या बोला था कि जो पी टाइप के सेमीकंडक्टर्स रहेंगे उसमें सिर्फ ट्राइवैलेंट ही इम्प्यूरिटी रहेगी, जो ट्राइवैलेंट एटम्स है वही यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे ना। फिर एन टाइप के लिए कौन सा है, तो एन टाइप में पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी रहेगी। पेंटावैलेंट, तो फिर क्या फॉस्फोरस पेंटावैलेंट है, देखो खुद ही देखो 2 8 5, उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 5, सो हो गया पेंटावैलेंट। सो क्या हम ऐसे डिस्टिंग्विश अभी कर सकेंगे कि हाँ कि एन टाइप वाले जिसको हम निगेटिव बोलते हैं उसमें पेंटावैलेंट ही इम्प्यूरिटी रहेगी, और जो पी टाइप वाला है उसमें ट्राइवैलेंट ही इम्प्यूरिटी रहेगी। ओके, तो समझा आपको, ऐसा नहीं होगा कि ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी इसमें एन टाइप में आ जाएगी या फिर एन टाइप में एन टाइप में ट्राइवैलेंट ही आ जाएगी या फिर पी टाइप में पेंटावैलेंट आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। तो हम कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, पी टाइप में ट्राइवैलेंट रहेंगी इम्प्यूरिटी, एन टाइप में पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी रहेगी। ओके, सो इसको मैंने आपको एक एग्जांपल से समझा दिया। ओके, सो होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। सो दिस इज हाउ हमें यहाँ पे हमने एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर एंड डोपिंग को कंप्लीट कर लिया है।
तो समझा ना स्टूडेंट, ये होल क्रिएट कैसे हुआ, है ना, होल कैसे क्रिएट किया। और होल क्रिएट हो जाना मतलब उसका मीनिंग क्या होता है ना, होल क्रिएट हो जाना मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ सकता है, फ्यूचर में उसकी जगह ले सकता है इलेक्ट्रॉन, और वो रहेगा अपना पॉजिटिव चार्ज वाला। वो बोलेगा कि मुझे जगह चाहिए, सो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन अपनी खुद की पोजीशन छोड़ के जा जाएगा, वहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। वैकेंसी को हम कहेंगे होल, जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। और जो फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा वो रहेगा एन टाइप में। ओके, सो वहाँ पे एन टाइप स्टैंड फॉर एन फॉर निगेटिव, पी फॉर पॉजिटिव, ऐसा ध्यान में रखिए, है ना, पी फॉर पॉजिटिव, एन फॉर निगेटिव। और पी टाइप में ट्राईवैलेंट ही इम्प्योरिटी आ जाएगी, है ना, और एन टाइप में पेंटावैलेंट ही इम्प्योरिटी आएगी। सो समझा स्टूडेंट, समझा ना आपको ये सेमीकंडक्टर का टॉपिक। ओके, सो होप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट जल्दी से। ओके, सो होप स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।